हेलो, वेलकम टू संजीवनी डी स्टूडेंट। दिस इज शेखर कुलसे स्टा बिफोर यू। आज ऑनलाइन कंप्यूटर सीरीज़ का ये हमारा 12th लेक्चर है। इससे पहले हम इस सीरीज के 11 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनकी लिस्ट मैं प्ले लिस्ट में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम पर कंप्यूटर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के वीडियोस को अपलोड करता हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर आईटी फील्ड और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को भी मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लगातार हमारी वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। आज का हम जो टॉपिक है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर मॉनिटर के संबंध में बताया था। आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर प्रिंटर्स को समझेंगे। तो आज का हम लेक्चर देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स विथ इट्स टाइप। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कई प्रकार के कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के संबंध में बताया था। उसमें मैंने आपको कंप्यूटर के मॉनिटर्स के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने कंप्यूटर मॉनिटर के विभिन्न प्रकार, कंप्यूटर मॉनिटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्यूटर मॉनिटर कैसे काम करते हैं, उनके कार्यविधि क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं उन वीडियोस में। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के प्रिंटर्स के संबंध में बताऊंगा। कंप्यूटर के कितने प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स की उपयोगिता क्या होती है और कौन सा प्रिंटर किन क्षेत्रों में उपयोग में आता है। तो आज का हम वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। आज का हमारा कंप्यूटर का जो टॉपिक है डेट इज अ कंप्यूटर प्रिंटर्स, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर प्रिंटर्स। सो यदि हम बात करें कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, सो कंप्यूटर प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू हार्ड कॉपी। वेरी सिंपल, कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। यानी डिजिटल डेटा से तात्पर्य है आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारा डेटा आपके पेपर पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर होता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल आउटपुट डिवाइस फॉर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, डिजिटल आउटपुट एंड फिजिकल आउटपुट डिवाइस। सो डिजिटल आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको कंप्यूटर मॉनिटर समझाए थे, और फिजिकल आउटपुट डिवाइस के रूप में यदि हम बात करें तो कंप्यूटर प्रिंटर्स होते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। कई प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर उपयोग में आते हैं वर्तमान समय में। We can divide the printers into two different categories. First is printer based on speed and printer based on their technique. So these are the two basic categories of computer printer. कंप्यूटर की दो प्रमुख जो कैटेगरीज होती हैं वो यही हैं, प्रिंटर गति के आधार पर और एक तकनीकी के आधार पर प्रिंटर्स के विभिन्न प्रकार। तो आज हम जो है प्रिंटर्स को तकनीकी आधार पर देखेंगे, समझेंगे कैसे होते हैं और किन किन टाइप के होते हैं। तो आगे हम इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, printer can be divided again into the three different sub categories, character printers, line printers and page printer। यानी कि आपका जो गति के आधार पर प्रिंटर को अगेन तीन सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और वो तीन सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो तीन सब कैटेगरीज हैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। व्हाट इज द कैरेक्टर प्रिंटर? अ प्रिंटर डेट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यानी ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। लाइन प्रिंटर जो कि एक बार में संपूर्ण लाइन को प्रिंट कर सकता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, वो लाइन प्रिंटर कहलाता है। और पेज प्रिंटर जो एक बार में कंप्लीट पेज को प्रिंट करता है वो पेज प्रिंटर कहलाता है। तो जैसा हम समझ ही सकते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, उससे तेज स्पीड लाइन प्रिंटर की होती है, और सबसे तेज जो स्पीड होती है वो आपका जो है पेज प्रिंटर की रहती है। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। प्रिंटर बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है और कैरेक्टर प्रिंटर होता है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। सो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें।
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, तकनीकी के आधार पर प्रिंटर कितने के प्रकार के होती है। तो जैसा आपको यहाँ पे एक हायरार्की में दिखाई दे रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक कंप्यूटर प्रिंटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, यानी तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर प्रिंटर्स को 2 विभिन्न सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दीज आर द 2 सब कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निक। यानी तकनीकी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहां पर प्रिंटिंग का कार्य जो होता है वो कैसे होता है, वो इम्पैक्ट दे करके, यानी कि दबाव दे करके होता है। यानी यहाँ पे एक हमर का उपयोग होता है, उस हमर की सहायता से पेपर पर दबाव दिया जाता है, और एक रिबन होता है, रिबन से दबाव होता है और रिबन पर मौजूद स्याही जो है पेपर पर प्रिंट हो जाती है। इस तरीके से इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये इम्पैक्ट तकनीक है जहाँ पर दबाव की सहायता से, हमर की सहायता से पेपर पर प्रिंटिंग की जाती है। सो इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इट इज अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निक। नॉन इम्पैक्ट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन इम्पैक्ट यानी यहाँ पे दबाव का उपयोग नहीं होता है। तो जब दबाव का उपयोग नहीं होता है तो फिर कैसे प्रिंटिंग होती है? सो यदि दबाव का उपयोग नहीं होता है तो इसमें कई प्रकार के अलग अलग तकनीकों का उपयोग होता है। फिर यहाँ पर हम आगे समझेंगे, उसमें लेज़र प्रिंटर टेक्निक होती है, थर्मल प्रिंटर टेक्निक होती है, और यदि हम इसमें समझें तो इंकजेट प्रिंटर टेक्निक होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इम्पैक्ट टेक्निक। सो ये 2 प्रकार का मैंने आपको तकनीकें बताई यहाँ पर, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। यदि मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की भी सब टाइप बताऊँ तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट टेक्निक कंप्यूटर प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। अगेन इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर दोबारा से 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। वो है आपका सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज आर द 2 प्रिंटर टेक्निक बेस्ड ऑन इम्पैक्ट टेक्निक। सो इम्पैक्ट टेक्निक को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर और एक है आपका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहला, इस प्रिंटर की टाइप कैसे समझाई मैंने आपको। पहला प्रिंटर के 2 प्रकार बताए, 2 प्रकार से हमने उसको डिवाइड किया, गति के आधार पर, तकनीकी के आधार पर। गति के आधार पर कितने प्रकार के थे? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तकनीकी के आधार पर 2 प्रकार के मैंने बताए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कितने टाइप के हैं आपके यहाँ पर? इम्पैक्ट भी अगेन 2 प्रकार के हैं, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर कौन सा होता है? अब यहाँ पर दोनों में ही, क्योंकि आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है, इन दोनों ही प्रिंटर्स में जो प्रिंटिंग का काम होता है वो कैसे होता है? दबाव दे करके, यानी कि यहाँ पर किसी भी रिबन पर दबाव दे करके प्रिंट का काम होता है। लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। जो इसमें दबाव दिया जाता है वो अलग तरीके से दिया जाता है। इसी आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड फॉन्ट और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो सबसे पहले हम सॉलिड फॉन्ट को समझेंगे। सॉलिड फॉन्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमर होता है, हमर पर पहले से ही जो है कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं, और जब वो हमारे रिबन पर टकराता है तो वही कैरेक्टर रिबन से लग करके कागज पर छप जाता है। आप सभी ने टाइपराइटर जरूर देखा होगा, कोर्ट वगैरह में टाइपराइटर का उपयोग होता है। वहाँ पे आपने देखा होगा टाइपराइटर की जो छड़ होती है उस पर हर जितने भी टाइपराइटर्स की जितने भी स्टिक्स होती हैं, हर स्टिक्स पे एक स्पेशल कैरेक्टर्स उकरा हुआ होता है, और वही कैरेक्टर टकराता है रिबन से, और रिबन से वो फिर पेपर पर छप जाता है। तो ऐसा प्रिंटर जहाँ पर हमारे पास जो फॉन्ट है वो पहले से ही छपे हुए रहते हैं, वो कहलाते हैं सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये जरूर समझ में आया होगा। ऐसा प्रिंटर जहाँ पर हमारे पास पहले से कैरेक्टर छपे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स। ठीक है। अगर हम समझें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमारे पास किसी भी प्रकार के जो है फॉन्ट को पहले से छपा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, डॉट्स बनते हैं किसकी सहायता से? पिन की सहायता से। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन का उपयोग होता है, पॉइंट्स का उपयोग होता है। इन पॉइंट्स की सहायता से छोटे छोटे बिंदु बनाए जाते हैं और उन बिंदुओं से मिलकर के एक इमेज ड्रॉ होती है। इसी वजह से इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। पर डॉट
का मतलब है पिक्सल या बिंदु, ठीक है। सो ये दो प्रकार के प्रिंटर्स मैंने आपको बताए ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट टेक्निक, सॉलिड फॉन्ट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगेन अगर हम बात करें सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर भी कई भागों में बांटे जा सकते हैं। तो मेनली सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। यदि हम इसको समझें तो आज मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर तकनीक बताऊंगा, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। अभी इसके बाद में फिर अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें नॉन इम्पैक्ट बताऊंगा। यदि आप कमेंट करोगे और रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नॉन इम्पैक्ट को भी डिटेल में समझाऊंगा। आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही एक्सप्लेन करूँगा। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स है। मैंने दो प्रकार की बताई थी, सॉलिड फॉन्ट एंड डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स के संबंध में मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रिंटर, स्पेशल टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर जो है हमारे पर किसी भी प्रकार का फॉन्ट छपा हुआ नहीं होता है। यहाँ पर जो है पिन निकली होती हैं हमारे में से, और उन पिन की सहायता से कागज पर जो है पॉइंट बनते हैं, बिंदु बनते हैं, जिनकी सहायता से एक इमेज ड्रॉ होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी पिन होती है? 9 to 24 पिन होती हैं यहाँ पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जो पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 9 पिन प्रिंटर्स होता है आपका, 14 पिन प्रिंटर्स होता है, 18 पिन प्रिंटर्स होता है, 24 पिन प्रिंटर्स होता है। इतने पिन के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मार्केट में उपलब्ध है। जितनी ज़्यादा पिन होंगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी निकल के आती है, क्योंकि पिन ज़्यादा होंगी तो डॉट ज़्यादा बनेंगे, डॉट ज़्यादा बनेंगे तो रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा, रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा तो पेपर पर बनने वाले जो इमेज का आउटपुट है वो भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिजोल्यूशन के संबंध में बताया था, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, यानी एक निश्चित एरिया में मौजूद पिक्सल्स की संख्या ही क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में याद रखने वाली चीज़ क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पिनों की संख्या कितनी कितनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो पिन उपयोग में आती हैं वो कौन कौन सी पिन होती हैं और कितने कितने वाली होती हैं। तो 9 पिन, 14 पिन, 18 पिन और 24 पिन प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति, स्पीड भी पूछी जाती है, तो इट कैन प्रिंट 100 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज 100 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। इट इज द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 2-3 चीज़ें याद रखनी है अपने को प्रिंटर में। एक तो प्रिंटर की गति क्या होती है, एक उसमें पिन वगैरह कितनी होती हैं, ये 2 चीज़ें आपको डॉट मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको याद रखनी है, ठीक है। DMP इसका शॉर्ट नेम है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगेन नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट इज ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है? ये एक लाइन प्रिंटर है। अगर गति के आधार पर देखा तो लाइन प्रिंटर है। अच्छा, DMP भी अगर गति के आधार पर देखा तो वो भी लाइन प्रिंटर है। और DMP जो ड्रम प्रिंटर है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। स्पीड के आधार पर लाइन प्रिंटर होता है ये आपका, ठीक है। ये जो ड्रम प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, एक ड्रम शेप का सिलेंडर होता है, एक ड्रम शेप लिए हुए एक हमर होता है, जिसके चारों तरफ जो है फॉन्ट आकृति उकरी हुई होती है। आप ये देखे होंगे यहाँ पे कि इमेज बनी हुई है, और इस इमेज में देखो आप यहाँ पे चारों तरफ फॉन्ट आकृति उकरी हुई है पहले से, ठीक है। और ये ड्रम लगातार रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और इसके लगातार घूमने की वजह से जो है कागज पर एक फॉन्ट छपते चले जाते हैं, और उन्हीं फॉन्ट से मिलकर के कंप्लीट एक लाइन बन जाती है। यानी ड्रम प्रिंटर्स की एक रोटेशन में कंप्लीट एक लाइन प्रिंट हो जाती है। इसी वजह से इसको लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है? गति के आधार पर इसको लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो ड्रम प्रिंटर कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर सेकेंड, यानी कि पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है? ये 300 to 2000 लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है ड्रम प्रिंटर। सो समझ में आया आपको ड्रम प्रिंटर क्या होता है? ड्रम प्रिंटर में आपका एक सिलेंडर शेप के हमारे का उपयोग होता है, जिसके चारों तरफ जो है फॉन्ट आकृति छपी हुई होती हैं, और ये रोटेट करता है, लगातार घूमता है, और लगातार घूमने से रिबन से जो जो कैरेक्टर टकराते जाते हैं वो
प्रिंट होते जाती हैं कागज पर, और कागज पर जो है एक बार में एक लाइन कंप्लीट प्रिंट हो जाती है। तो इसकी गति आपको याद रखनी है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपने कागज में। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको डिटेल ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंटर टाइप। नेक्स्ट प्रिंटर टाइप है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इट इज जस्ट लाइक टाइपराइटर इन द कोर्ट। आपने देखा होगा कोर्ट में जो टाइपराइटर का उपयोग होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें मल्टीपल स्टिक्स होती हैं, उन स्टिक्स पर हर स्टिक्स पर कैरेक्टर छपे हुए होते हैं। जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए उस पर आप प्रेस करते हो तो वही कागज पे जा करके छप जाता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड डेजी व्हील। इसका नाम जो डेजी व्हील है वो किस वजह से पड़ा है? इसका नाम डेजी व्हील इसके व्हील इसके जो आकृति है, जो हमारे की आकृति वो कैसी होती है, डेजी के फूल जैसी होती है, गेंदे के फूल जैसी होती है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है कि डेजी व्हील प्रिंटर का नाम किस वजह से पड़ा है, तो इसके आकार की वजह से पड़ा है। ठीक है, सो डेजी व्हील प्रिंटर कैन प्रिंट 25 to 55 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इट कैन प्रिंट 25 to 55 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। 25 से 55 कैरेक्टर एक सेकंड में ये प्रिंट कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। डेजी व्हील प्रिंटर चूंकि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है तो इट इज नॉन एज कैरेक्टर प्रिंटर, जबकि डेम प्रिंटर लाइन प्रिंटर था, डीएमपी प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर था, बट डेजी व्हील इज अ कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। Chain printer, it is also a type of line printer and coming to the impact printer category। और impact printer में भी किस में आता है ये solid font में। क्यों? क्योंकि इसके भी जो इसका जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चैन है और चैन के चारों तरफ आपकी फॉन्ट आकृति छपी हुई है। पहले से फॉन्ट आकृति छपी होने की वजह से ये सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये लगातार चैन रोटेट करती रहती है। आपने साइकिल की चैन देखी होगी जो लगातार रोटेट करती रहती है और लगातार रोटेशन की वजह से रिबन से टकराती हुई जाती है और हर कैरेक्टर कागज पर छपता हुआ चला जाता है। इसकी एक रोटेशन में एक लाइन कंप्लीट प्रिंट हो जाती है। इसी वजह से ये चैन प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, यानी एक बार में एक लाइन को कंप्लीट प्रिंट कर देता है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में एक लाइन प्रिंट हो जाती है। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ चैन प्रिंटर इज 400 to 2500 कैरेक्टर पर मिनट। एक मिनट में 400 से 2500 कैरेक्टर को ये प्रिंट कर सकता है। इट इज द स्पीड ऑफ चैन प्रिंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड बहुत आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में स्पीड से क्वेश्चन बनते हैं। चैन प्रिंटर की स्पीड क्या है, लाइन प्रिंटर की उसकी डेम प्रिंटर की स्पीड क्या है, ये सारी स्पीड्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका बेंड प्रिंटर। बेंड प्रिंटर आपका इट इज अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर ऑल्सो। इट वर्क जस्ट लाइक अ चैन प्रिंटर। जैसे चैन प्रिंटर में चैन का उपयोग होता है, चैन के चारों तरफ जो है कैरेक्टर्स उके हुए होते हैं। बेंड प्रिंटर में बेंड का उपयोग होता है। बेंड यानी कि पट्टा, एल्यूमिनियम का पट्टा होता है, 5 सेक्शन में बटा हुआ होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बेंड प्रिंटर हैज अ स्टील बेंड डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ठीक है, एक स्टील बेंड होता है, एल्यूमिनियम का होता है, स्टील का होता है और वो 5 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ होता है और प्रत्येक सेक्शन में 48 कैरेक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर बेंड लगातार घूमता है। आपने जरूर आटे वाली चक्की पे ऐसा बेंड देखा होगा, रबड़ का बेंड होता है जो लगातार रोटेट करता रहता है। ऐसे यहाँ पे स्टील का बेंड होता है जो लगातार बेंड रोटेट करता रहता है और इसकी भी वही तकनीक है जो कि चैन प्रिंटर में मैंने आपको बताई थी। जैसे चैन रोटेट करती है, रिबन से टकराती हुई जाती है और कागज पर फॉन्ट बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे बेंड रोटेट करता है और रिबन से टकराता हुआ जाता है और कागज पर आपका फॉन्ट छपते जाते हैं। ये भी आपका लाइन प्रिंटर कैटेगरी में आता है और एक कंप्लीट रोटेशन में एक लाइन आपकी प्रिंट हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। सो बेंड प्रिंटर भी आपका लाइन प्रिंटर कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो ये मैंने अभी आपको जो बताए ये सारे, ये सभी प्रिंटर्स कम इनटू द इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको कौन कौन से बताए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, जो कि डीएमपी कैटेगरी में आता है। उसके बाद में डेम प्रिंटर मैंने बताया आपको, डेजी व्हील प्रिंटर मैंने आपको बताया,
चैन प्रिंटर मैंने आपको बताया और बेंड प्रिंटर मैंने आपको बताया। तो इसमें से आपका केवल डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर में आता है, और बाकी के ये चैन प्रिंटर, डैम प्रिंटर और बेंड प्रिंटर, ये तीनों आपके जो है किस कैटेगरी में आते हैं, लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये चार प्रिंटर कौन कौन से, आपका जो है डैम प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये चारों प्रिंटर किस कैटेगरी में आते हैं, ये चारों प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका कैटेगराइजेशन अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, सब चीज़ें अलग अलग है उनको समझ लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को कमेंट्स करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।